नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हिंदू धर्म में बिना तलाक के दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है और ना ही दूसरी शादी अगर कोई व्यक्ति करता है बिना तलाक के, तो ऐसे में पत्नी को कानूनी हक अधिकार मिलते हैं। पत्नी का दर्जा नहीं मिलता है अगर बिना तलाक के कोई शादी कर लेता है। भले ही समाज में इस तरह की शादियां हो रही हैं, जब भी इस तरह की बात कही जाती है तो लोग यही कहते हैं कि अगर कानूनी हक अधिकार नहीं मिलेगा, दर्जा नहीं मिलेगा, तो लोगों ने 2-2 3-3 शादियां कर रखी हैं। जो कानून है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। जो लोग कानून तोड़ रहे हैं या उसका मिसयूज कर रहे हैं या नाजायज फायदा उठा रहे हैं या जो कानून को नहीं मानते, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती और ना ही ऐसे लोगों के अगेंस्ट या उनके हक अधिकार में मैंने ये वीडियो बनाई है। एक कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, उसी पर आधारित वीडियोस बनाती हूँ। जो लोग दूसरी तीसरी शादियां कर रहे हैं वो कानून को तोड़ रहे हैं। कानूनी रूप से ऐसी शादियां मान्य नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पे लोग इस तरह की शादियां कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से एक से अधिक शादी करके बैठे हैं और उनकी पत्नियां अगर खुश हैं, उनके खिलाफ उनकी पत्नी किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, तो किसी अन्य व्यक्ति को क्या हक अधिकार बनता है कि वो उनके खिलाफ शिकायत करे या केस करे। पत्नी को ही हक अधिकार है कि अगर उनका पति दूसरी शादी ऐसा करता है तो वो उनके खिलाफ मामला दर्ज करा सकती हैं, कानूनी मदद ले सकती हैं। लेकिन जब इस तरह की शादियों में पत्नियों की सहमति हो जाती है, वो उनके अगेंस्ट जाना नहीं चाहती, तो कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं होती है उनके खिलाफ, लेकिन हक अधिकार भी नहीं मिलता है। क्योंकि दूसरी पत्नी अगर कल को दावा करती है हक अधिकार पाने का, पत्नी होने का, तो पहली पत्नी को ही ज्यादातर हक अधिकार मिलते हैं। लेकिन इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा फैसला सुनाया जो उन महिलाओं के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है जो इस तरह की शादियां कर लेती हैं और उनके मन में ये डर रहता है कि पहली पत्नी होते हुए उन्होंने शादी तो कर ली है, लेकिन इस शादी को कानूनी मान्यता है नहीं, ना ही वो कानूनी रूप से पत्नी के रूप में दर्ज हो पाती हैं अपने पति के साथ, ना ही उन्हें लगता है कि वो उनकी वारिश बन पाएंगी। क्योंकि पहले से ही अगर पति शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, तो पहला हक अधिकार उसकी पहली पत्नी और उनके बच्चों का ही होता है। लेकिन कानून में ये प्रावधान है कि बच्चा चाहे शादी से पैदा हो या लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हो या पहली पत्नी से हुआ हो या दूसरी पत्नी से हुआ हो, बच्चों को समान हक अधिकार ही दिए जाते हैं कानून से। यानी पिता की संपत्ति में या पिता से जो भी हक अधिकार बच्चों को पाना चाहिए, वो चाहे शादी से पैदा हुआ हो या नाजायज संबंध से, चाहे पहली पत्नी से या दूसरी पत्नी से, सभी को समान हक मिलता है अपने फादर की प्रॉपर्टी में, उसकी संपत्ति में, और बच्चों को वारिस कहलाने का हक समान रूप से ही मिलता है। पत्नियों की बात रही तो इस जजमेंट के हिसाब से तो पत्नी को भी बराबर ही हक दे दिया है हाई कोर्ट ने। संबंधित मामले में जो पति पत्नी कई सालों से अलग रह रहे थे और पति ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि व्यक्ति पहले से शादीशुदा था, उसका तलाक नहीं हुआ था, इसलिए दूसरी शादी कानूनी रूप से रजिस्टर्ड भी नहीं हो सकती और ना ही मान्य हो सकती है। लेकिन वो महिला सालों तक अपने पति के साथ रही, जीवन बिताया, पत्नी की तरह ही रही उनके, और उसने बच्चे भी पैदा किए, इसीलिए उसे भी कानून ने इसलिए दूसरी महिला को भी कानून ने पत्नी का ही दर्जा दिया और उसे भी पति के सेवा से जो भी लाभ था, जो भी फंड थे, जो पेंशन थी, उसमें बराबर का हकदार माना और आधा हिस्सा देने का आदेश। यानी अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, सरकारी नौकरी में है और वो दूसरी शादी कर लेता है, तो उसकी विधवा, अगर उसने दो शादियां की है, तो दोनों उसकी विधवा मानी जाएंगी उसकी मृत्यु के बाद, और उससे जो भी लाभ होगा वो दोनों पत्नियों को समान रूप से दिया जाएगा। क्योंकि इस मामले में हाई कोर्ट ने माना कि पहली पत्नी अलग रह रही थी और दूसरी पत्नी ने साथ निभाया, अंतिम समय तक उनके साथ थी और पत्नी की तरह ही रह रही, इसलिए उन्हें भी पत्नी का ही दर्जा कोर्ट ने दिया। इसीलिए कोर्ट द्वारा उन्हें भी पत्नी का दर्जा दिया गया। पहली पत्नी अलग रह रही थी और पति से मेंटेनेंस भी ले रही थी, इस बात का दावा उन्होंने कोर्ट में किया और साक्ष्य भी पेश किए। दूसरी पत्नी जो है, उन्होंने उनके साथ रहने का और अंतिम समय में उनके जो इलाज हुए, उनके मेडिकल बिल्स थे, इस सब को दिखाकर ये साबित किया कि वो उनके साथ पत्नी की तरह रह रही थी, उनकी देखभाल कर रही थी और उनके साथ अपना जीवन शेयर कर रही थी। कोर्ट का कहना है कि लंबे समय तक अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ रहती है, घर शेयर करती है, तो उसे पत्नी के सारे हक अधिकार मिलते हैं और उसे पत्नी का दर्जा भी दिया जाता है, चाहे वो व्यक्ति पहले से शादीशुदा ही क्यों ना रहा हो, जैसा कि इस मामले में भी हुआ। कुछ महिलाओं ने पहले भी लिव इन रिलेशनशिप में कई सालों तक रहकर ये दावा किया था पत्नी होने का, और कोर्ट ने उन्हें मेंटेनेंस का ऑर्डर भी दिया था और पत्नी का दर्जा भी दिया था, हक अधिकार भी दिए थे। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये मामला लिव इन रिलेशनशिप का तो नहीं था, उस व्यक्ति
व्यक्ति ने दूसरी शादी ही की थी, लेकिन शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं थी क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा थे। इसीलिए कानूनी मान्यता तो उनकी शादी को नहीं मिली, लेकिन कानून से सारे हक अधिकार उनकी दूसरी पत्नी को जरूर दिए गए। कोर्ट के आदेश पर उनकी पेंशन में दोनों पत्नियों को समान रूप से हक अधिकार दिया गया। पत्नी को मेंटेनेंस का जो एरियर था उसे भी देने का आदेश दिया गया पति के फंड से, और सभी बच्चों को भी इक्वल राइट उनकी संपत्ति में दिया गया। इस तरह का जजमेंट जो है महिलाओं के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, खासतौर पे उन महिलाओं के लिए जिन्होंने बिना तलाक हुए व्यक्ति के साथ जीवन बिताने का फैसला लिया है, या लिव इन में रह रही हैं, या उन्होंने शादी कर लिया। उनके मन में ये डर रहता है कि वो किसी की दूसरी पत्नी है और पहली पत्नी के होते हुए उन्हें कानून से किसी भी तरह के हक अधिकार नहीं मिलेंगे, ना संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, ना उनकी विधवा है वो तो वो पेंशन प्राप्त कर सकती है। हाँ, पूरा पेंशन तो उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन आधा जरूर मिल सकता है, जैसा कि इस आदेश के हिसाब से हम कह सकते हैं जो हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है। इस तरह की पत्नियां जो हैं वो इस जजमेंट को जरूर पढ़ें और अपनी टेंशन जो है वो खत्म करें कि अगर उन्होंने शादी की है किसी ऐसे व्यक्ति से जो पहले से विवाहित था। कोई विवाहित व्यक्ति अगर दूसरी शादी करना चाहता भी है तो मुश्किल ये आती है कि जो पहले से उनकी पत्नी है वो कई बार उन्हें तलाक नहीं देती हैं, कुछ अपने फायदे की वजह से भी और कुछ उन्हें परेशान करने की वजह से भी। कुछ उन्हें परेशान करना चाहती हैं इसलिए भी कि ना तो तलाक देती हैं ना साथ रहती हैं। ऐसे में पति की मजबूरी हो जाती है दूसरे पार्टनर के साथ रहना और जीवन बिताना। तो और उनकी पहली पत्नी जो है वो गुजारा भत्ता लेती हैं, खर्चा लेती हैं और उनसे अलग रहती हैं और अपना जीवन बिताती हैं। ऐसे में पति क्या करे, वो मजबूरन दूसरी शादी कर लेता है या लिव इन में रहने लगता है। लेकिन वो महिला जो दूसरी उसके साथ लिव इन में रह रही है, उसके मन में ये डर हमेशा रहता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन साझा कर रही है जहां पर उसे ना तो समाज से सम्मान मिल रहा है, ना कानून से उसे हक अधिकार मिलेंगे। वो दूसरी पत्नी या कुछ लोग बहुत गलत शब्दों से ऐसे रिश्ते को संबोधित करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को बहुत बहुत ही गलत है। अगर कोई अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताना चाहता है, प्यार से रहना चाहता है, तो उसे इस तरह के शब्दों से अपमानित करना बिल्कुल भी उचित नहीं है मेरी तरफ से। तो जब इस तरह के लोग प्यार में पड़ते हैं शादी के बाद और वो किसी दूसरी महिला से अफेयर करके साथ रहने लगते हैं, तो शादी तो कर नहीं सकते। समाज से भी उन्हें इस तरह से नीचा दिखाया जाता है, गलत तरीके से संबोधित करके, और कानून में भी हक अधिकार नहीं मिलता। लेकिन कानून में अब दिन प्रतिदिन बदलाव होते जा रहे हैं। महिलाओं के हक में वैसे ही बहुत कानून बने हैं। ये जजमेंट भी महिलाओं के लिए बहुत यूजफुल है। तो अगर आपका कोई जानने वाला है जो इस तरह की लाइफ जी रहा है या इस जजमेंट को पढ़कर वो अपने हक में कुछ इस्तेमाल कर सकता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस जजमेंट को उसके साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को सुनने के बाद या इस जजमेंट को पढ़ने के बाद अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल आता है तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।